चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से अध्याय 4 को पढ़ेंगे। क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये केवल विशेष रूप से एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, जो लोग तैयारी वगैरह करते हैं उनके लिए। तो हम दोनों को मिला के कुछ इस तरीके से चलेंगे तो आपका जो एनसीईआरटी वाला कोर्स सिलेबस है उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम डीपली पढ़ाएंगे, उस बेस से पढ़ाएंगे जो लोग तैयारियां वगैरह करते हैं उनके लिए भी सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या समझाने की प्रयास कर रही है। तो इसमें जो बात कर रहे हैं तो ग्रंथ के बारे में कुछ बताया गया है। तो जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसको ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ जो कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि किताब के माध्यम से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं किताब में थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ विस्तृत रूप से, इसके बाद हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की शुरुआत वैदिक साहित्य, ऐसा माना जाता है, वैदिक साहित्य से। अभी वैदिक साहित्य की बात करें तो ये वेद धातु से बना हुआ है। किस धातु से? वेद नामक धातु से बना हुआ है वैदिक साहित्य। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। बात करते हैं जानने की, तो इसमें किस चीज़ का ज्ञान है, किस चीज़ के बारे में जाना जाता, वो है मंत्र। मंत्र की बात करें तो मंत्र को अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पद, जिसका अर्थ होता है ऋक, और इसी से आपका नाम पड़ गया है ऋग्वेद। ठीक है, जो दूसरा है उसे गद कहते हैं, जिसका अर्थ है यजु, जिसे यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, और एक वेद है जिसे हम लोग सामवेद कहते हैं, और एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये 4 तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया है केवल किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का हमारा क्लास चला जाएगा। तो अभी केवल हम लोग ऋग्वेद के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में तो एक हमारा मंत्र हो गया, तो मंत्र के बारे में जानते थे। और एक चीज़ जानते थे हम लोग ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के बारे में भी जाना जाता था। तो बात करें तो एक वैदिक साहित्य के हिसाब से एक मंत्र साहित्य हो गया और दूसरा हमारा ब्राह्मण साहित्य हो गया। ठीक है, अब ब्राह्मण साहित्य में भी हमें 3 चीज सीखने को मिलती है। एक तो ब्राह्मण, दूसरा आर्यक, तीसरा उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, ये वैदिक साहित्य की अंतिम साहित्य है, यानी लास्ट द एंड, ये एंड है, तो इसीलिए इसे वेदांत साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सारे के सारे मंत्र साहित्य या ब्राह्मण साहित्य हैं, ये सब वैदिक साहित्य में संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में भाई? संस्कृत में लिखे गए हैं। और वैदिक साहित्य को अपौरुष साहित्य भी कहते हैं। अपौरुष
साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि अपौरुष का तात्पर्य यह है कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कभी टीवी वगैरह में बताया जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना किए हैं, कुछ उनके मुख से, कुछ नाभि से, कुछ इस तरीके से तमाम हुआ है। तो ऐसा माना जाता है वैदिक साहित्य में कि ये अपौरुष साहित्य है, कि इसकी किसी मानव वगैरह द्वारा रचना नहीं की गई है, कि लिखा नहीं गया। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मा ने अपना उद्देश्य अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने किसी दूसरे को दिया, तो इस तरीके से इसकी रचना हुई है, तो इसलिए इसको अपौरुष साहित्य कहा जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋग्वेद की बात करें तो एक बुक है महाभाष्य, महाभाष्य, उसमें ये देखने को मिलता है ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं भाई? 21 शाखाएं हैं। इसमें से कुछ 5 महत्वपूर्ण हैं। कितने महत्वपूर्ण हैं? 5। जैसे नाम लिखा देते हैं। 5 महत्वपूर्ण हैं। पहला साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा संख्यायन, 5वां मांडुक्य। ठीक है, ये इसकी शाखाएं, जिसमें से विशेष है साकल। सबसे विशेष क्या है? साकल, ये पहला। अब साकल की बात करें तो इसमें 10 मंडल होते हैं। साकल की बात करें तो इसमें 10 मंडल होते हैं। देखिए सब में मंडल होते हैं, लेकिन साकल में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। अब 10 मंडल की बात करें तो 1 मंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कुल कितने मंडल हो गए? 10 मंडल। जिसमें पहले मंडल में आ जाते हैं हमारे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो हो गए वाक के देवता, इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं, और सोम एक पौधा है। ठीक है, इसके बाद जो 2 से 7 तक बचते हैं, इसे हम लोग ऋषि मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। ऋषि मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अब इनको ऋषि मंडल या गोत्र मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जो 2 से 7 तक इसमें ऋषियों का ही नाम है। जैसे ऋषि, ग्रोत्सत, ऋषि विश्वामित्र। ये विश्वामित्र ने साकल के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र जो हैं, ये व्यास नदी और सतजुल नदी को देवी मानकर संवाद भी किया है। इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी बात करते हैं ऋषि वाम, 5वें ऋषि अत्रि, 6ठे ऋषि भारद्वाज और 7वें ऋषि वशिष्ठ। अब बात करते हैं 8वें की कण्व, और 9वां थोड़ा कुछ सही नहीं है, कोई उचित नहीं है इसका सही, और 10वां है संवाद। संवाद को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। पुरुष सूक्त। ठीक है, चलिए, तो मंडल की बात कर रहे थे, तो अब मंडल को हमने समझा कि मंडल क्या होता है, कुल कितने मंडल हैं, उसमें कौन इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीज़ जान लेते हैं। अब समझते हैं मंडल में लिखे क्या गए होते हैं। इन मंडल में सूक्त लिखे जाते थे, और सूक्त का मतलब है हम लोग इसमें मंत्र लिखते थे।
या जिसे हम लोग मंत्र को ऋचा भी कहते हैं, मंत्र को ऋचा भी कहते हैं, ठीक है। और सूक्त का अर्थ है जिसे स्पष्ट रूप से सही सही बोला गया हो, स्पष्ट रूप से सही बोला गया हो, ठीक है। अब इन मंत्रों की बात करें और सूक्त में, तो कुल सूक्त हमारे पास होते हैं 10, 28, 10, 17। किन्हीं किन्हीं किताबों में 10, 28 लिखा होता है, तो किसी किसी किताब में 10, 17। 10, 17 इसलिए लिखे गए होते हैं। कुछ 8वें मंडल के 11 सूक्त, किस मंडल के? 8वें मंडल के 11 सूक्त जो होते हैं वो वाले खेल से संबंधित है, जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया, इसकी वजह से इसको काट दिया गया है, 11 सूक्त को निकाल दिया गया। तो किसी किसी किताबों में इसलिए आपको 10, 17 मिलेंगे, तो किसी किसी किताब में 10, 28 मिलेंगे। तो अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं 11 सूक्त को, तो ये बराबर हो जाएगा 10, 28 के। तो यही कारण है कि इसका ज़्यादा साक्ष्य हमें या फिर ज़्यादा प्रमाण वगैरह नहीं मिला, तो इसकी वजह से इसको निकाल दिया गया है किन्हीं किन्हीं किताबों में। और बात करते हैं कि तो इस हिसाब से मंत्र भी होंगे, तो किसी किसी किताब में 10,580 मंत्र होते हैं, किसी किसी में 10,532 मंत्र। तो ये मंत्र क्या है? तो मैंने कहा कि जो हमारे मंडल होते हैं, मंडल में सूक्त होते हैं, सूक्त में मंत्र का ही उच्चारण किया गया होता है, मंत्र लिखे गए होते हैं। तो अब बात करते हैं कि 10,580 जो हमारे पास मंत्र हैं, ये इसमें लिखे गए हैं और ये इसमें, ठीक है। तो 10, 28 वाले में जो है टोटल, अगर 10, 28 को अगर हम मान के चलते हैं कि टोटल सूक्तियाँ हैं हमारे पास, तो उसमें 10,580 मंत्र लिखे गए और 1,017 है, उसमें 10,532 मंत्र लिखे गए। तो अगर हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 1,028 सूक्त में, तो हमें मिलेगा 10,580 मंत्र, और अगर हम लोग 1,017 सूक्त को मान के चलेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 10,532 मंत्र, ठीक है। अब ये मंत्र है तो ठीक है, मंत्रों में क्या लिखे गए होते हैं? तो मंत्रों में कुछ खास नहीं, बस देवी देवताओं की गात, कीर्तन, याचना, प्रार्थना, यही सब सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं, ठीक है। जो कि आपको अगर बात करें तो ये किस पे लिखा जाता था, ये आप लोगों को हम इसके पहले भी पढ़ा दिया था। भूर्ज नामक एक पेड़ होता है जिसकी छाल को निकाल के लिखा जाता, तो इसको हम लोग भूर्ज पांडुलिपि कहते हैं, यही पढ़ाया था इसके पहले भी। तो अर्थात हम बात करें तो ये भूर्ज पांडुलिपि पर लिखा जाता था। ये आज भी आपको महाराष्ट्र और पुणे, जिसे हम लोग पूना कहते हैं, उसकी पुस्तकालय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिएगा। और आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि वह कौन सा मंडल है जिस मंडल में विश्वामित्र ने सतजुल और व्यास नदी को देवी मानकर संवाद किया था। वो है तीसरा मंडल। आप लोग लिख लीजिएगा, तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने व्यास और सतलुज नदी को देवी मानकर संवाद किया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पूछा जाता है कि 11 सूक्त वे कौन से हैं, वो किस मंडल के हैं, जो बाल्य खेल के हैं, जिसका कोई ज़्यादा मान्य नहीं है, वो है 8वें मंडल में, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1028 सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं, तो कितने हैं? 10,580। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1,017 सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 10,532, ठीक है, क्लियर। आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सा ऋषि मुनि ऐसा था जो नदियों के साथ संवाद किया था, वो है विश्वामित्र। किन नदियों के बीच?
व्यास और सतलुज नदी को देवी मानकर इन्होंने संवाद किया था। ठीक है, ये बात करते हैं कि जो हमारा ऋग वैदिक काल था वो सब कहाँ लिखा हुआ है, तो भोज पांडुलिपि पर लिखा गया है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और इसमें इन पांडुलिपियों में क्या लिखी गई है, जो ऋग वैदिक काल की पांडुलिपियाँ हैं, तो उसमें बस देवी देवताओं का कीर्तन, गायन और प्रार्थना लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ की। मवेशी, घोड़े, रथ। कभी कभी ये जो ऋग वैदिक काल के लोग थे ये युद्ध वगैरह करते थे, युद्ध होते थे इस समय। कारण क्या हो सकते थे, देखिए पानी के लिए, पानी के लिए लड़ जाते थे कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र में पानी दूसरे क्षेत्र में नहीं है, तो उस क्षेत्र को अगर हम लोग कब्जा कर लेते हैं तो हमारा उस हिस्से का पानी हमारा हो जाएगा, हम पिएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। चारागाह के लिए लोग करते थे। और कभी कभी तो मवेशी भी इसका कारण बन जाते थे। उपजाऊ जमीन के लिए लोग लड़ते थे कि अगर वो जमीन हमें मिल जाती तो अच्छे से खेती गृहस्थी कर पाते, जौ वगैरह गेहूँ वगैरह उगा पाते, तो उसके लिए वो लोग लड़ाई कर देते थे। उपजाऊ जमीन के लिए, मवेशियों के लिए, चारागाह के लिए, पानी के लिए, ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए वो लोग लड़ा करते थे, युद्ध करते थे। अब युद्ध में क्या होता था कि अगर वो कोई जब जीत जाते थे लोग, तो जितना धन संपत्ति वगैरह होती थी उसे लोग लूट लेते थे। लूट के जब लाते थे तो कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी बचा हुआ हिस्सा अपने पुरोहितों में बांट देते थे। कहाँ बांट देते थे? पुरोहितों में बांट देते थे। और उस बच जाता था कुछ और भी, तो उसके लिए यज्ञ वगैरह के लिए दे देते थे, यज्ञ में आहुति दे देते थे। कभी कभी तो यज्ञ की आहुति के लिए वो लोग जानवर वगैरह को भी दे देते थे, जानवरों को आहुति चढ़ा देते थे। ठीक है, और इसको जीतने के बाद वो लोग, मैंने कहा मवेशी भी कार्ड होते थे, तो मवेशियों को भी लोग साथ में ले जाते थे, मवेशियों को भी लेके चले जाते थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल युद्ध के लिए पुरुष ही भाग लेते थे और कोई दूसरा नहीं। पुरुष ही, महिलाएं इस युद्ध में नहीं शामिल होती थी, केवल पुरुष शामिल होते थे। एक और बड़ी बात है कि इसकी कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, इसकी कोई भी स्थानीय सेना नहीं होती थी, केवल पुरुष भाग लेते थे, अपना लड़ाई करते थे। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल की कुछ विशेषताओं, समानता के बारे में, कुछ किस तरीके से उनकी विशेषताएं थी इसके बारे में बात करते हैं। तो लोगों की विशेषता वाले शब्द देखते हैं किस तरीके के थे। चलिए तो अब बात करते हैं लोगों की विशेषता वाले शब्द। लोगों के विशेषता वाले शब्द, अगर इसकी बात करें तो एक इसमें जो ऋग वैदिक काल के लोग थे वो काम के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिए। काम के आधार पे, काम के आधार पे कुछ लोगों के शब्द, समुदाय के आधार पे, कुछ लोगों के भाषा के आधार पे अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो बात करते हैं अभी काम के आधार पे। तो काम के आधार पे कुछ दो भागों में बांट दिया गया। जो लोग यज्ञ कर्म कांड करेंगे, कर्म कांड मतलब यज्ञ से संबंधित सारे कार्य को करेंगे, उन्हें ब्राह्मण कहेंगे। क्लियर? और जो लोग युद्ध में भाग लेने वाले को राजा कहेंगे। युद्ध में भाग लेने वाले को राजा कहेंगे। ठीक है, उस समय कोई राजा स्पेशली नहीं होता था कि राजा अगर हैं हम, कि राजा बस प्रजा को भेज के लड़ाएगा और बाकी अपना हुकूमत चलाएगा सीट पर बैठ के, कुर्सी पर, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। राजा का मतलब वो है कि वो जो स्वयं जाके खुद
लड़ाई करे, शक्तिशाली हो, बलवान हो, लोग उनको राजा मान लेते थे। जो अपने सबकी समुदाय के अपने लोगों को रक्षा करता था उनको लोग राजा मान लेते थे, अर्थात युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति को राजा कहते थे। और जो लोग यज्ञ वगैरह का कर्मकांड कराते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग महापाषाण के बारे में कि महापाषाण काल क्या है। महापाषाण, देखिए महा का मतलब क्या है, बड़ा, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कहा जाए तो बड़े पत्थर। ये बड़े पत्थर कुछ नहीं होते थे, एक कब्र से रिलेटेड होते थे। पहले के लोग जब मर जाते थे तो उनके लिए अलग तरीके से कब्र वगैरह के लिए दफनाया जाता था इंसानों को। तो जो बड़े पत्थरों के साथ कब्रें बनी होती हैं उन्हें ही महापाषाण कहते हैं। जो बड़े पत्थरों के साथ कब्रें बनी उन्हें महापाषाण कहते हैं। जो बड़े पत्थरों के साथ कब्रें बनी हैं उन्हें महापाषाण कहते हैं। क्लियर। यही इसका सही अर्थ है कि बड़े बड़े पत्थर के साथ कब्र बनी उनको महापाषाण कहते हैं। अब इन कब्रों में क्या होता था कि जब इंसान मर जाता था तो उस इंसान के साथ साथ कुछ सामान वगैरह भी डाल दिया जाता था। जैसे ऐसा मानना था उस समय, ऋग्वैदिक काल के समय में भी लोग मानते थे कि मर जाने के बाद भी उसको ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है कि चाहिए होती है, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर डाल देते थे। जैसे बर्तन, उनके लिए औजार वगैरह, कुछ इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर डाल देते थे। और एक आध दो पशु भी डाल देते थे उनके कब्र के साथ में। बर्तन, औजार, पशु, इन सब चीज़ों को वो लोग डाल देते थे और डाल के कब्र में पत्थरों से चारों तरफ पत्थर की कब्र बना के किनारे किनारे उसके अंदर उसको डाल के छोड़ देते थे, रख देते थे। ठीक। इसके साक्ष्य की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और भारत में, अमेरिका, यूरोप और भारत में मिले। और अगर बात करें कि भारत में कहाँ मिले हैं तो भारत में कश्मीर, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। ठीक है। जैसे दक्षिण भारत में आपका क्या आ जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ये सब आ जाएंगे आपके क्षेत्र। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इसके साक्ष्य देखने को मिले महापाषाण के, यानी पत्थरों के साथ जो कब्रें बनी होती हैं उनके साक्ष्य हमें इन सब चीज़ों में देखने को इन देशों में। और अपने भारत देश की बात करें तो कश्मीर का है ना, कश्मीर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में देखने को मिले हैं। क्लियर। इसको लिख लीजिएगा। और अब इन कब्रों को देखते हुए कुछ लोगों ने समानता के भी बारे में बता दिया कि जो कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी बड़े लोग होंगे और कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो नीचे लोग के होंगे। इसको कैसे पता लगा, एक जगह है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। इसके बारे में वेलर ये पुरातत्वविद थे। वेलर ने बताया कि एक ऐसा यहाँ पर महापाषाण मिला है जहाँ पर 33 सोने के औजार, मनके मिले हैं। और एक वहीं पास में एक ऐसी भी महापाषाण मिला है, महापाषाण समझ गए ना, यानी जो बड़े पत्थरों के साथ कब्रें बनी होती हैं उन्हें ही महापाषाण कहते हैं। तो एक ऐसा महापाषाण मिला है जिसमें 33 सोने और मनके वगैरह मिले हैं साथ में। और एक महापाषाण ऐसा मिला है जिसमें केवल बर्तन मिले हैं। ठीक है। एक ऐसा है जिसमें केवल बर्तन मिले हैं और एक ऐसा जिसमें सोने और मनके वगैरह और यहाँ तक कि शंख भी मिली है। ठीक है। इससे अंदाज़ा लगाते हैं हमारे पुरातत्वविद, हमारे इतिहासकार,
ये बताते हैं कि जो हमारा महापाषाण ऐसे भी होते थे, कुछ लोग जो अमीर होते थे और कुछ गरीब, उन लोगों के अलग अलग महापाषाण बनते थे। जैसे आप खुद देख के लग सकता है कि एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में, जिसको केवल बर्तन दिया गया मरने के बाद, और एक ऐसा शख्स है जिसको मरने के बाद 33 सोने की वस्तुएं और मनके और उसके साथ साथ शंख मिले हैं। तो इससे और लग रहा है कि इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी बड़ा इंसान रहा होगा, तब तो इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और ये बेचारा गरीब रहा होगा, तो इसके लिए इसको क्या मिला है हमें। तो इससे हमारे इतिहासकार अमीर और गरीब का भी पता लगाते हैं। अमीर और गरीब का किसको देख के? महापाषाण कब्र को देख के पता लगा लेते हैं कि अमीर और गरीब के बारे में। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि जो ये बड़ा वाला है ये कोई सरदार रहा होगा और ये इसके अनुयायी रहे होंगे, कुछ भी होंगे, यानी गरीब निचले दल के होंगे, निचले तबके के। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अभी हमने महापाषाण को समझा और अमीर और गरीब के बारे में भी समझा। और इसी से रिलेटेड एक गांव है जिसे हम लोग इनाम गांव कहते हैं, इनाम गांव। इसके बारे में कुछ हमारे इतिहासकारों ने पता लगाया। तो उन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था यमके धावलेकर ने सन 1968 में, बाद में कुछ लोगों ने और इनका साथ दिया। जैसे एचडी सांकलित और अंसारी ने, इन लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय जाता है यम के धावलेकर ने। बात करते हैं कि ये जो हमारा इनाम गांव है ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पे एक ऐसे वयस्क को मरे हुए को लेटाया गया था, दफनाया गया था कि जिसका जो सिर था वो उत्तर दिशा में था, सिर उत्तर की ओर था। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ घरों में ही बाहर न ले जाकर के, घर से बाहर न ले जाकर के अपने घरों में ही लाश को दफना दिया जाता था। इनाम गांव में ऐसा कुछ देखने को साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके बारे में बताने वाले हैं धावलेकर, और इसके बारे में भी कुछ बातें सीखते हैं इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव के पास एक नहर या बांध था, जिसकी वजह से लोग फसल वगैरह, कृषक थे, लोग कृषि वगैरह करते थे। और कृषक करते थे तो ये लोग सामान को ले जा करके व्यापार करते थे, तो इनका एक व्यापार भी था। कृषक थे, नहर इनके पास ऐसा कुछ है। तो जब कृषक हैं तो सब माल तो बेच भी नहीं लेंगे, कुछ अपने पास भी रखेंगे। तो इनके पास यानी गोदाम भी था अनाज रखने के लिए। और वहीं से एक बहुत बड़ा 5 कमरों का एक घर मिला है, 5 कमरों का एक घर मिला है, जिसे हम लोग मकान कहते हैं। और वैसा मकान किसी के पास वहाँ पर नहीं था। तो इससे हमारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो मकान है ये किसी उस पूरे गांव के सबसे बड़े व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो ये 5 घरों का एक क्या मिला है? मकान मिला है। इस घरों में बात करें 4 पैरों की ताबूत मिली है। अरे वे व्यक्ति को डाल दिया गया है। अब डालने की वजह से इसका पैर आपको मुड़ा हुआ मिला हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एक इनाम गांव में 5 घरों का मकान मिला है, जिसमें 4 पैरों की ताबूत मिली है, जिसमें एक व्यक्ति का पैर मुड़ा हुआ है। तो किसी भी ताबूत है, अब छोटी है, तो उसमें एक बड़े लंबे व्यक्ति को डाल देंगे तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा मुड़ ही जाएगा, तो उसका पैर इसमें मुड़ा हुआ है। ऐसा एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें कि ये जो हम बात कर रहे थे महापाषाण
के, तो महापाषाण के सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमें मिले हैं पूना पानी में। पूना पानी में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, किसके साक्ष्य हैं? महापाषाण के साक्ष्य पूना पानी में, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।